हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बालाजी क्लास बरेली में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना पेंडेमिक के चक्कर में काफ़ी सारे मतलब जो हमारे सीबीएसई बोर्ड्स ने चैप्टर्स जो है कम कर दिए गए और सिलेबस अब रिड्यूस हो गया है। फिजिक्स का जो एक चैप्टर एक मात्र आप लोगों के सिलेबस में अब बचा था, मैग्नेटिज्म और लाइट वाले को हटाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में करा दिया है एक करके। और अब जो वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री के तो शुरुआत के 3-4 चैप्टर्स है उनको आपस में मर्ज करके सिलेक्टेड टॉपिक्स के संग एक नया चैप्टर बनाया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो अब मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है केमिस्ट्री का। ठीक है, ये केमिस्ट्री में जो हमें कुछ चैप्टर्स एक ही चैप्टर है और उसके अकॉर्डिंग जो सब पार्ट्स हैं वो धीमे धीमे करके पढ़ेंगे हम टॉपिक वाइज। ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम धीमे धीमे उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ ये होते क्या है। आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे पहले से भी, थोड़े बहुत आपको अंदाजा होगा, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर कैटेगराइज कौन से नॉन मेटल होंगे, कौन से मेटल होंगे, और जो मेटल भी नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है वो क्या होंगे, उन सब के बारे में आप डिटेल से आज जानेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में यानी संसार में कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, उन पदार्थों में से कुछ जो होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं यानी प्योर होते हैं। ठीक है, यूनिक या फिर प्योर। हालांकि यूनिक हर कोई होता है लेकिन प्योर हर कोई नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे लिख रहा हूँ इसे स्लैश करके, क्योंकि यूनिक उनकी क्वालिटीज होती है सेकंड, और कुछ होती हैं जो मिक्स्ड होती है। वो में यूनिकनेस प्रॉपर्टी नहीं होती। चलिए, आप सही मालूम है कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि इनका चेहरा एक दूसरे से थोड़ा मिलता है, लेकिन कंप्लीट फोटो कॉपी कोई नहीं हुआ आज तक। कोई भी ऐसे दो लोग नहीं हुए, जुड़वा बच्चों को छोड़ कि दो अलग अलग मदर के जो चाइल्ड हो वो बिल्कुल एक डिट्टो कॉपी हो, ऐसा कभी नहीं। हल्का बहुत चेहरा मिला हुआ है। ठीक है, तो ये लोग अपने आप में यूनिक होते हैं, अपने आप में प्योर होते हैं। हम सब हमें किसी भी कोई व्यक्ति कहीं से भी मिक्स्ड जो अलग अलग चीजों से मिलकर नहीं बना है। तो उसी तरीके से इस वर्ल्ड में काफी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और उसमें से कुछ चीजें हैं जो केवल और केवल अपनी टाइप के ही एटम से मिलकर बनी, उनको हम प्योर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं जो कई सारी चीजों का मिक्सचर है, एक का नहीं, दो का है, दो का नहीं, तीन का है, तीन का नहीं, काफी सारों का है। अगर मिनिमम दो का भी मिक्सचर है तो वो मिक्स्ड ही होगा, फिर वो प्योर नहीं है। अरे मेरी बात समझ, जैसे कि और इनको हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और इनको हम नाम देते हैं कंपाउंड। ये हो गए एलिमेंट्स और ये हो गए कंपाउंड। कौन से होंगे एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। वो पदार्थ, दो सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of atoms, वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने हैं, एलिमेंट्स होंगे। और वे पदार्थ जो कई अलग अलग तरह के प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने हैं, the substances which are made up of many type of atoms or gases are compound. Okay, so these are the two things जो इनको सेपरेट करते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैंने नाम इनका लिखा था वो इसीलिए क्योंकि ये एलिमेंट्स, ये कंपाउंड्स तो कई तरह का मिक्सचर है। कभी कुछ मिक्स कर दो, कभी कुछ मिक्स कर दो, कभी कुछ मिक्स कर दो, इसकी काफी सारी सब कैटेगरीज हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है फिलहाल, लेकिन इसकी दो कैटेगरीज हैं और वो दो कैटेगरीज ही ये, पहली मेटल और दूसरी नॉन मेटल। ये दोनों की दोनों प्योर होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ये किसी भी चीज के मिक्सचर से नहीं मिले, इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो इन्हीं के होंगे और किसी के नहीं होंगे।
ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी एटम से मिलकर बना, उसमें कार्बन नहीं होगा। आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं CO2 से, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये है तो कुल मिला के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन मिलके बना रही हैं एक, तो ये क्या हुआ कंपाउंड मिक्सचर। लेकिन अगर हम केवल कार्बन लिखा होता या केवल ऑक्सीजन लिखा होता तो कोई मिक्सचर नहीं होता, वो क्या कहलाता फिर एलिमेंट। यानी कार्बन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कंपाउंड है, ठीक। लेकिन और इस एलिमेंट को हम टू पार्ट्स में रखते हैं, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, ये है मेन कहानी, देखेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंपाउंड को यहाँ से हटाते हैं, कंपाउंड कोई काम नहीं, लेकिन एलिमेंट्स का काम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। अब देखेंगे होते क्या। देखिए मेटल्स हम किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स हम किसे कहते हैं। मेटल्स हमारे वो चीजें हो जाएंगी जो एक, अब भाई प्योर है तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज तो होंगी, उन यूनिक क्वालिटीज के बेसिस पर हम बोलते हैं कि ये मेटल होंगे। जैसे कि पहली चीज, इनमें चमक, जिसे हम मेटालिक लस्टर भी कहते हैं। मेटालिक लस्टर यानी कि धात्विक चमक, पहला गुण, ठीक है। दूसरा गुण सोरोनस। सोरोनस का मतलब होने का मतलब होता है ध्वनि संवेदनशील गुण। आप किसी भी मेटल को बजाएं यानी कि उस पे फोर्स अप्लाई करें यानी कि उस पे चोट पहुंचाएं तो वो आवाज देगा। जैसे कि आपने स्कूलों में लगी हुई घंटी देखी होगी, जब आप लोहे की होती है आप उसको बजाते हैं तो आवाज होती है, ठीक है। तो हालांकि लकड़ी में भी आवाज होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेटल हो, ठीक है, बट उसकी आवाज बहुत अलग तरह की शार्प होती है, इसलिए हम उसको सोरोनस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डक्टाइल। डक्टाइल मींस क्या होता है कि उसको पीट पीट कर ठोक कर पतला कराया जा सके, बहुत महीन बनाया जा सके, खींचा जा सके आराम से। जैसे लोहा, आपने देखा होगा लोहा लोहे को पीट कर पतला या अलग अलग शेप्स में ढाल लेता है। गोल्ड है, गोल्ड के अलग अलग तरह की ज्वेलरीज बनती है, बहुत पतले पतले धागे बनाए जाते हैं कि साड़ियां तक बन जाती हैं गोल्ड की, कपड़े तक बन जाते हैं गोल्ड की, राइट। क्यों बनता है, क्योंकि उसमें डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी का मतलब इजी टू मूव और अनशेप, किसी के शेप में अलग शेप में बदल देना। अब आप कहोगे हम लकड़ी को भी बदल देते हैं, बट ये आपकी गलतफहमी है। लकड़ी को अगर आपको कोई शेप देनी हो तो बेटा आपको उसे काटना छाटना पड़ता है, आप उसे कभी मोड़ मरोड़ के नई शेप नहीं दे पाते। बांस को तब भी थोड़ा बहुत मोड़ लेते हो, पर इतना नहीं कि उसे ज्वेलरी बना दो। और वहीं गोल्ड को आप मोड़ मोड़ के इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाते हो, लोहे को यानी आयरन को आप तोड़ मरोड़ के अलग अलग डिजाइन बनाते हो, राइट। कुछ मोटे बांस बनते हैं, कुछ पतले बांस बनते हैं, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये कोई 3 प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, पर फिलहाल ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। और ये 3 प्रॉपर्टी इसलिए बता रहा हूँ कि ये कि आपने सिलेबस में काम किए, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी और होती है, वो प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टी।
लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के हम बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ इसे नहीं टच कर रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको दोनों की मेटल और नॉन मेटल की एक्शन पढ़ाऊंगा ताकि समझने में आसानी। अगर मैं आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा तो आप आराम से डिफरेंस कर पाएंगे, ये कैसे अलग है, ये कैसे अलग है। इसीलिए अब आप पहले आपने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, अब आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ठीक है। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी में आ रहे हैं यहाँ से। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा डिफरेंस बता दूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमेशा किसी भी सब्सटेंस के बाहरी आकार, रंग, रूप के आधार पर और उसके व्यवहार के आधार पर कही जाती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी उसके अंदरूनी व्यवहार के आधार पर कही जाती है। जैसे कि मेरे हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, सीधे हैं, या अपने हाथों से मैं कौन कौन से अनोखे करतब कर सकता हूं, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, मैं किस किस को डोनेट कर सकता हूँ, किसको नहीं कर सकता हूँ, मेरा किडनी कितना बेहतर है, कितना हेल्दी है, मैं किसी को डोनेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरी केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल नहीं। लेकिन मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मेरे बाल लंबे हैं, छोटे हैं, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ी, ये थी ठीक। इसमें से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें पहले सुनो जो आपके काम आएंगी 1 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं जी। जैसे सोना सोना, डक्टाइल होना। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज मैं भूल गया, एक और होता है, मेटल जो होते हैं वो मोस्टली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होते हैं। मेटल्स मोस्टली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होंगे। अब आप उन्हें फ्रीज कर दो, बहुत ज्यादा गर्म कर दो तो बात अलग है, बट रूम टेम्परेचर में हमेशा सॉलिड। केवल एक अपवाद है, उन अपवादों का नाम लिखाऊंगा नीचे, मरकरी, ठीक है। मरकरी एक मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? मरकरी, ठीक है। बाकी सब सॉलिड होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स सुनिए कौन कौन से मेटल्स हैं आगे, जैसे कि सोडियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जितने भी लोहा या लोहे जैसी कुछ चीजों के नाम आपको पता हो सब लिख दीजिए, मेटल्स, सारे मेटल्स, ठीक है। अगला जी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन कौन से? ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन हो गया, ये सब नॉन मेटल्स हैं और इसकी अपोजिट क्वालिटीज हैं फिजिकल। ये सॉलिड नहीं होते। क्यों नहीं होते? आपको पता है ऑक्सीजन गैस होती है, सॉलिड है क्या? नहीं है, इसीलिए नॉन मेटल की कैटेगरी में आती है। कार्बन गैस भी होती है, कार्बन सॉलिड भी होता है, पक्का नहीं है कि सॉलिड ही होगा, गैस भी हो सकती है, वो नॉन मेटल। नाइट्रोजन गैस होती है, नॉन मेटल, ठीक है। अब सोनस, अब मैंने कहा था सोनस मतलब उसको बजाने पर आवाज होना। क्या आप ऑक्सीजन को गैस है उसको मारकर आवाज पैदा कर सकते हो उसमें से? नहीं कर सकते। कार्बन है, आपके घर में कार्बन होगा बहुत सारा, पेंसिल की जो वो ब्लैक होती है बीच की निडल, क्या अगर आप इसे मारोगे तो क्या वो टन की आवाज देगा? नहीं देगा। लकड़ी है, लकड़ी में कार्बन होता है, क्या आप उसे मारोगे तो जैसी आवाज आयरन से निकलती है एकदम तीखी वैसी उससे आएगी? नहीं आएगी। जो आवाज आती है वो आपके हथौड़े और आपकी लकड़ी के हिट होने की आती है। मैं ताली बजा रहा हूँ तो ये आपस में इनके हिट होने की आवाज है, ये कोई सोनोटी की आवाज नहीं है। कोई बिल्कुल लोहा को लोहे से मारा और एक टन की आवाज आई वैसी आवाज थोड़ी है। तो वो स्पेशल साउंड सोनोटी है, इसमें नहीं होती। डक्टाइल होना यानी कि इजीली फ्लेक्सिबल हो जाना, शेप बदल जाना, ये नहीं हो सकता। क्या आप कार्बन होता है आपकी पेंसिल्स के अंदर निब होती है जो उसे कार्बन की होती है, क्या आप उसको कभी घुमा के तोड़ पाते हो? नहीं तोड़ पाते।
लिखते लिखते अगर जोर से गड़ा लो तो वो टूट जाती है, नहीं घूम सकती इधर उधर। इसका मतलब वो डक्टाइल भी नहीं होते, यानी ये चारों क्वालिटीज इसमें क्या होती हैं, नहीं होती। क्रॉस कर दे रहा हूं, चारों क्वालिटीज नॉन मेटल्स के लिए नो, इसके लिए यस। ये डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स के एग्जांपल बताए, नॉन मेटल्स के एग्जांपल बताए, समझ जाओगे जब भी मैं मेटल और नॉन मेटल की बात करूंगा। एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, सब मेटल। मोस्टली गैसेस के नाम ले लो, इसमें इसको समझ में ना आए कि कौन सा नॉन मेटल है तो गैस के नाम लिख दो, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। एग्जांपल समझ में ना आए, गैस के नाम लिखो, हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल आप, जैसे इसका एक एक्सेप्शन था ना मरकरी, वैसे एक एक्सेप्शन इसका भी है। क्या है? लिक्विड ये भी नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये भी रूम टेम्परेचर पे गैस हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड नहीं हो सकते। लेकिन एक एक्सेप्शन इसकी कैटेगरी में भी है। ये इसकी कैटेगरी क्या है? इसकी कैटेगरी का सुनो, इसकी कैटेगरी वाला है रूम। ये जो है रूम टेम्परेचर पे है लिक्विड, इसमें मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन। तो अगर पूछे कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो आप इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है मेटल, आप लिखेंगे इसे। ठीक है, अब आप कहोगे भाई ये लिक्विड है तो ना मैं इसको खींच सकता हूँ, ना बजा सकता हूँ, ना इसमें चमक होगी, ना ये सॉलिड है, तो मैं इसे एलिमेंट क्यों कह रहा हूँ? तो बेटा इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये केवल एक फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, यानी केमिकल प्रॉपर्टी बाकी है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है जिनके आधार पे हम उसे मेटल या नॉन मेटल कहते हैं। तो ये जो दोनों हैं इनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस करा रहे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे से, और अलग अलग तत्वों के संपर्क में आने पर इन्हें क्या कहते हैं। हिंदी में तत्व कहा जाता है एलिमेंट्स, और कंपाउंड को यौगिक कहा जाता है, मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने जैसे एग्जाम्पशंस लिखे हैं कुछ एक्सेप्ट मेटल्स के मरकरी के बारे में लिखा, नॉन मेटल्स का ब्रोमीन के बारे में लिखा, इसी में एक तो एक्सेप्शन और हैं जिनको मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो 1 नंबर के क्वेश्चंस के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेटल्स में तो एक मरकरी है तो लिक्विड है, ये इसका एक्सेप्शन है, बट नॉन मेटल्स में कुछ और चीजें हैं लिक्विड होने के लिए अलग। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी होती है मेटालिक लस्टर वाली, मेटालिक लस्टर वाली यानी चमक होना, उसमें धात्विक चमक होती है। उसी तरीके से एक नॉन मेटल होता है जो होता है आयोडीन। ठीक है बेटा, इस आयोडीन में भी लस्टर होता है यानी चमक होती है, लेकिन हम इसे मेटल की कैटेगरी में नहीं रखते। अब मैं फिलहाल क्यों नहीं रखते हैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। फिर से जब केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। पर फिलहाल आयोडीन, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसमें मेटालिक लस्टर हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप वहां पे आयोडीन लिखेंगे। ठीक है, एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें मेटालिक लस्टर होती है, चमक होती है, धातु जैसी चमक होती है, कौन सा होगा? आयोडीन। ठीक है, अब अगला आ जाओ तीसरा, एक कुछ ऐसे मेटल्स जिनमें जो सॉलिड हो लेकिन बहुत गैस या लिक्विड की तरह सॉफ्ट हो। समझ गए भाई? वो सॉलिड सॉलिड किस काम का जो एकदम कट गया है? दही है, आप सभी के घर में देखा है आपने, दही दही सॉलिड हो लिक्विड हो? आप बताओ। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दही यानी कर्ड, उसको आप सॉलिड में रखते हैं या फिर लिक्विड में? फिलहाल वो सॉलिड किस काम का जो इतनी आसानी से पिचक जाए, है ना? तो उसी तरीके से इसमें सोडियम, लिथियम, ठीक है, और एक मेटल और मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा। ये जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉलिड है बट सॉफ्ट सॉलिड, आप इन्हें सॉफ्ट सॉलिड, मतलब लगभग लगता ही नहीं कि ये सॉलिड,
ये इतनी आसानी और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हो। आपने कभी इमेजिन किया कि आप आयरन यानी लोहे को चाकू से काट लो? नहीं काट सकते। ये सॉलिड होता है, सॉलिड मींस हार्डनेस, बट ये हार्ड नहीं होते, ये बहुत सॉफ्ट सॉलिड है। इन्हें आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। इस वजह से ये थोड़े एक्सेप्शन पे आते हैं। वो पूछेगा ऐसा कौन सा मेटल है जो इतना सॉफ्ट हो कि आप उसे आयरन से काट, नाइफ से कट कर सको? तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसे पढ़ेंगे दोबारा। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे अच्छे से पढ़ें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं ताकि वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकें।